हमारा देश कई रोचक घटनाओं का देश एवं कई राजा महाराजाओं एवं रानी की कहानियों का देश है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है एटा जनपद का अतरंजी खेड़ा गांव। इसके पास से स्थित है राजा चक्रवेन का किला जो 979 बीघा में था। वर्तमान में यह टीले का रूप धारण कर चुका है। हमारे देश भारत में आज भी कई ऐसी जगह हैं जो इतिहास बन चुकी हैं और कई ऐसी जगह हैं जो आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाई है और खोजबीन चल रही है। ऐसी एक जगह है अतरंजी खेड़ा जो कि जनपद एटा में पड़ती है। राजा चंद्रबेन का ये किला कहलाता था जो कि 968 बीघा में स्थित है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे विशालकाय जो भूमि का क्षेत्र है ये एक किले का चित्र है। और जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ईंटों के रोड़े, छोटी छोटी ईंटें, पत्थर पड़े हुए हैं, उससे शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये कभी शायद किसी पथराव का दृश्य रहा होगा, लेकिन ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। ये दृश्य और ये पत्थर उस बात के गवाह हैं जब ये किला इस धरती में दफन हुआ तो इसी तरह से इस जगह पर ईंट और पत्थरों की बरसात हुई जो आज भी इतिहास के रूप में यहाँ सुरक्षित पड़े हुए हैं। या कहें कि लाखों की संख्या में पड़े हुए ये ईंट और पत्थर इस बात की गवाही देते हैं कि कभी न कभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रलय इन ईंटों और इस टीले के रूप में आई होगी। इस किले का क्या इतिहास रहा और क्या ऐसी चीज आज भी यहाँ संजे हुए हैं जिससे हम आपको बता सकें कि वास्तव में हम आपको जो दिखा रहे हैं वो बात सत्य है या असत्य। चलिए हमारे साथ खोजबीन करते हैं इस किले की। किसी समय या फिर यह कहें कि ग्रामीणों के अनुसार रामायण कालीन यानी सतयुग के समय का यह स्थान है। बताया जाता है कि यहाँ के राजा चक्रवेन सत्यवादी थे, सदा सत्य बोलते थे, मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे और स्वरोजगार करते थे, यानी हाथ के पंखे बुनकर वे अपना जीवन चलाते थे, जबकि उनके पास पारस पत्थर था। राजा जनता से कर के रूप में लोहे का सामान लेते थे और बाद में सोने का करने के बाद उसे राज्य के खजाने में जमा कर देते थे। जहां राजा में इतनी खासियत थी वहीं उनकी रानी भी अपने पति का साथ देती थी। वह बजाय आलीशान महल में स्नान करने के कुराइन के पत्तों पर बैठकर नहाती थी। बताया जाता है कि वह सूत काटती थी और उससे ही अपना खर्चा चलाती थी और उसके पतिव्रत एवं सत्य में इतनी शक्ति थी कि वह सूत के धागे से कुएं से पानी खींचती थी, जबकि सूत का धागा काफी कच्चा माना जाता है। बताया ये भी जाता है कि राजा चक्रवेन ने भगवान रामचंद्र की युद्ध के दौरान सहायता की। राजा चक्रवेन ने अपने सत्य के बल पर लंका का 1/3 हिस्सा तहस नहस कर दिया था। इस विशाल टीले को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह किला टीला कैसे बना। बताते हैं कि एक दिन इस राज्य में कोई मेला लगा जिसमें सभी महिलाएं सोने के आभूषण आदि पहनकर निकली, जिस पर राजा चक्रवेन की रानी भी सोना पहनने की जिद करने लगी, जिस पर राजा ने ऐतराज किया क्योंकि रानी सूत के धागे के ही आभूषण पहनती थी। लेकिन महिला मन नहीं माना और रानी ने राजा से झूठ बोलकर स्वर्ण आभूषण धारण कर लिए। किले पर असत्य की छाया पड़ गई और राजा आग बबूला हो गया और श्रापित होकर यह पूरा किला आज टीले के ढेर में दफन हो गया, यानी यहाँ का सत्य हमेशा के लिए यहीं दफन हो गया। इस टीले में ही दफन हो गए वे हजारों लोग जो यहाँ रह रहे थे। इन लोगों के अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं।
कहा जाता है इतिहास और इतिहासकार दोनों खोजबीन में मशगूल होते हैं। जी हाँ, हमने भी आपको दिखाने के लिए इस टीले की खोजबीन की और आज हम इस टीले के उस जगह पर आ पहुंचे हैं जहां पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने खुदाई की। पुरातत्व विभाग ने भी यहाँ खुदाई करके ये जाना कि क्या वास्तव में ये टीला बहुत साल पुराना है, क्या ये टीला भगवान रामचंद्र जी के समय का है। इस बात को जानने के लिए हमने भी यहाँ आकर देखा और कुछ चीजें हम आपके सामने खोजेंगे जिससे ये पता चलेगा कि वास्तव में ये चीज काफी पुरानी है, ये टीला काफी पुराना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ईंटें लगी हुई हैं बाउंड्री के नीचे, मिट्टी जो दब गई है आजकल, इससे अंदाज लगा सकता है कि इस तरह का राज्य उसकी नीचे की बाउंड्री या चबूतरे या भी घर जो भी होंगे इसी प्रकार की ईंटों से बने होंगे जो कि ऊपर देख रहे हैं मिट्टी के नीचे दब गए होंगे। आइए आगे चलिए कुछ और दिखाते हैं कि क्या इन ढेरों के बीच में कुछ मिट्टी के बर्तन, जिस प्रकार हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में देखा कि मिट्टी के बर्तन निकले, मिट्टी की कई चीजें निकली, तांबे की कई चीजें निकली, अन्य कई प्रकार के धातुओं की कई चीजें निकली। यहाँ एक बात और है कि ग्रामीण बताते हैं कि जब यहाँ की खुदाई हुई तो 11 फुट के कंकाल इस खुदाई में निकले, यानी 11 फुट के मानव। आप सोच सकते हैं कि 11 फुट का इंसान कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। जब हमारे देश भारत में खली जैसा इंसान है इतना लंबा, तो सोचिए कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व 11 फुट का आदमी क्यों नहीं हो सकता। बताया जाता है कि यहाँ पर हड्डियां भी हैं। हमने यहाँ पर इससे पहले कुछ खोजबीन की और हड्डियां भी हमें मिली। हम भी आपको वो दृश्य दिखाते हैं जहाँ कुछ अवशेष हैं, लोगों की हड्डियां हैं, बर्तन के टुकड़े हैं। आइए हमारे साथ देखिए। ये देखिए जिस तरह से ये रखा हुआ है, ये प्राचीन काल में जिस तरह ये जो मिट्टी का बर्तन है, ये मिट्टी का बर्तन, इसकी पूरी गोलाई है, ये पूरा टूट चुका है, नष्ट हो चुका है। इसी तरह से दूसरा बर्तन मैं दिखाना चाहूंगा। ये नीचे मिट्टी के नीचे का बर्तन का तला है, जैसे आमतौर पर गुल्लक या आज के समय में देखा होगा या कच्ची हड्डियां होती है उसके नीचे होता होगा, लेकिन अब शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन ये उसी समय का ये मिट्टी का बर्तन है। ऐसे हजारों मिट्टी के बर्तन यहाँ दबे हुए हैं। एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, हमने कई प्रकार की यहाँ हड्डियां देखी। आप चाहे तो उन्हें ये भी कह सकते हैं कि वो उस समय के किसी जानवर की हड्डियां होंगी, और चाहे तो ये भी मान सकते हैं कि उस समय के इंसानों की हड्डियां होंगी। ये काफी एक जांच का विषय है, फॉरेंसिक का विषय है, लेकिन हम ये जरूर साबित करेंगे कि आज भी वो हड्डियां, वो अवशेष इस टीले के नीचे विराजमान है, इस टीले में रखी हुई है। देखिए ये जो हड्डी है ये किसी जानवर की भी हो सकती है, किसी इंसान की हो सकती है, लेकिन इस तरह की हड्डियां आपको अक्सर इन गुफाओं में देखने को मिलेंगी जो आज भी यहाँ रखी हुई हैं। और आगे चलते आगे दिखाते हैं आपको दूसरी तरफ का हिस्सा। देखिए ये भी काफी पुराना हिस्सा है। यहाँ पर भी ये बहुत पुरानी ईंटें हैं जो आज फंसी हुई हैं, रखी हुई हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं आपके सामने